चलिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एंटरटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा और बहुत ही लल्लन टॉप एक तरफा सेशन देख रहे हैं साथियों। ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस सेशन से आपके एक या दो प्रश्न करीबन बनेंगे, चाहे जो भी परीक्षा आए उसमें। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैन धर्म के बारे में चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है कि जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। हमने जैन धर्म में सारी चीजों को समझ लिया था कि जैन धर्म में आखिर किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, कितने जो धर्म थे उस समय अपने आप में चर्चा का विषय बने थे। इन सब चीजों पर हम लोगों ने विशेष चर्चा जो है साथियों कर ली थी। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए थे। अब अतः इन्हें अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को अनीश्वरवादी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वामी को अनीश्वरवादी कहा जाता है। कहा जाता है, क्लियर है? क्या कहा जाता है बच्चे? अनीश्वरवादी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे एक बड़ा कारण आत्मा को बताया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पुनर्जन्म को माना, जन्म को माना एवं पुनर्जन्म को क्या बताया है बच्चे? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया, आत्मा को बताया। क्लियर है? उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म आत्मा का कारण होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलेगा। क्या पूछ रहे हैं बेटा, कितने चैप्टर्स रह गए हैं? बेटा अभी तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री चल रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न आएगी, फिर मिडिवल आएगी। मेरे बिटिया अभी तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा अभी तो, है ना मेरी बिटिया? अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी तो एंशियंट चल रही है। एंशियंट में भी हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के बाद उसके बाद फिर अलग अलग चीजें आएंगी, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। तो ये तो जान लीजिए थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना? प्लीज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। बल दिया। क्लियर है? जिस कारण उन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। लगा दिए। क्लियर है? जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध जो है साथियों लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है।
महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। दिए, क्लियर है? किसमें दिए बच्चे? प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। व्यास 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की अवस्था में अवस्था में 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। हो गई, क्लियर है? कहाँ हो गई बच्चे? पावापुरी में इनकी मृत्यु है जो है बच्चे हो गई। और पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। हस्तपाल था, क्लियर है? महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य शूरधमा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनकी दो सबसे प्रिय अनुयायी माने जाते हैं। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना या संतारा से प्राण त्याग दिए थे बाद में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, बताऊंगा क्या प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, ध्यान से सुनेगा, श्रवणबेलगोला में, याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में सल्लेखना या संथारा संथारा से अपने प्राण त्याग दिए। क्लियर है? से अपने प्राण त्याग दिए, ये बात ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में सल्लेखना या संथारा से अपने प्राण त्याग दिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सल्लेखना या संथारा से अपने प्राण त्याग दिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लास रुक गई? नहीं बेटा, क्लास तो नहीं रुकी है। किसने कहा क्लास रुक गई? नहीं रुकी बेटा, नहीं रुकी है ना। अब देखिएगा, इसी भीषण काल में भी, इस भीषण काल में भी एक सेकेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
चलेगा। एक बालक जो है कल मेरे लिए फ़ोन किया और मेरे से कहता है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैंने कहा भाई बेटा आपको काम है फ़ोन मुझे करना है। बोलता है हाँ सर, क्योंकि आपको फ़ोन इसीलिए करना है क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कल उसको फ़ोन किया, दुर्भाग्य देखिए उसका नेट जो है उसी वक़्त ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं? मैंने उसको फ़ोन किया, उस दुर्भाग्यपूर्ण उसका फ़ोन जो है बंद हो गया उस समय। अब उसने फ़ोन नहीं उठा पाया। अब वो मैसेज कर रहा है सर प्लीज़ एक बार आज फिर फ़ोन कीजिए। समझ रहे हैं? कैसे-कैसे बच्चे हैं यार, मतलब कितने अबोध बच्चे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? चलिएगा। चेक द क्लास। बेटा चेक द क्लास, एकदम से क्लास परफेक्ट चल रही है। आपका नंबर उसे कैसे पता? बेटा वो निकाल लिया उसने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से। इंस्टाग्राम से कहीं से मेरा नंबर निकाल लिया उसने। इंस्टाग्राम वगैरह से कहीं से मेरा नंबर उसको मिल गया। ठीक है? ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न पूछा जाता है किस मौर्य शासक ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे? तो प्यारे साथियों उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अब देखिएगा इसमें भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो है निर्वस्त्र रहते थे, इन्हें दिगंबर कहा जाता था। जबकि स्थल बाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे जिसे श्वेतांबर कहा गया। अब देखिएगा यहां से जैन धर्म जो है दो बड़े समुदायों में विभक्त हो जाएगा, एक था श्वेतांबर और एक होगा दिगंबर। जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाएगा। दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले, रहने वाले। और श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले। करने वाले। क्लियर है? क्लास रुक रुक के चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? क्लास तो बढ़िया चल रही है, एकदम से बढ़िया चल रही है। आप लोग प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपनी क्लास को। आप लोग प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है? मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूं, आप लोग भी प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है? रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब होगी जैन धर्म की पहली संगीति, ध्यान रखिएगा। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगीति प्रथम जैन संगीति ये 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। क्लियर है? जिसकी अध्यक्षता स्थल बाहु ने की। जिसकी अध्यक्षता स्थल बाहु ने की।
ने की, ध्यान रखिएगा। और उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की है। दूसरी द्वितीय संगीति होगी, ध्यान रखिएगा, द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। वल्लभी में हुई, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रमण ने की। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रवण ने की। क्लियर है, किसने की? देवादि क्षमा श्रवण ने की। और उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। आपको बता दूं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। साहित्य को आगम कहा जाता है। कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है? जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन से थे? तो अजात शत्रु था, उदयन था, वादराज चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, राष्ट्रकूट था, अमोघवर्ष था और चंदेल शासक थे। ध्यान रखिएगा। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जैन मंदिर हाथी सिंह हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। और प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर जल मंदिर कहां पर है बच्चे? बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में यानी कि मौर्योत्तर काल में, युग में मथुरा
जैन धर्म का जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था और महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के अनुयायियों को जाना जाता था। जाना जाता था। क्लियर है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। याद रखिएगा। प्रमुख जैन मंदिर की यदि मैं बात करता हूं तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। आईटी कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में खजुराहो में जैन, ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों द्वारा। द्वारा किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मुझे मेरे गुरु कुमार सर से बात करनी है। मैं सभी क्लास में बोलता हूँ पर कोई सुनता ही नहीं है साहब। बेटा क्या बात करनी है ये बताओ थोड़ा सा मुझे। क्या बात करनी है ये बताओ मुझे। आपको क्या बात करनी है मेरे बच्चे, ये बताएं आप प्लीज। हाँ बेटा, क्या बात करनी है आपको, बताएं प्लीज। ठीक है। अब देखिएगा, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बच्चे। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ों पर, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर जैन मंदिर, ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी, शाह के सामंत अधिकारी सामंत अधिकारी
वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। द्वारा बनवाया गया था। क्लियर है, बनवाया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आएगा मेरे प्यारे साथियों श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। कि आखिर श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या होता है। तो इस श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से क्लास ओके है। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। मेरी तरफ से क्लास एकदम ओके है। मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, मेरी तरफ से क्लास एकदम ओके है, प्लीज बात को समझें। ठीक है, श्वेतांबर इसे स्थल बाहु ने प्रारंभ किया। इसे स्थल बाहु ने प्रारंभ किया। क्लियर है, इससे स्थल बाहु ने प्रारंभ किया और इसकी शुरुआत भद्रबाहु ने की थी। इसकी शुरुआत भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। ये सफेद वस्त्र पहनते थे। या पहनते हैं और ये निर्वस्त्र रहते हैं। रहते हैं। क्लियर है, ये निर्वस्त्र रहते हैं। यहां तक ठीक है। इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। मिल सकता है। और इसमें क्या होता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता। मिलता। क्लियर है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। ये कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। क्लियर है, महिला थी। और ये कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। क्लियर है, ये क्या कहते हैं, पुरुष थे। और इसमें कहते हैं इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे।
अविवाहित थे। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। अब पूछा जाता है जैन धर्म के विनाश के क्या कारण रहे भैया, जैन धर्म के आखिर जैन धर्म खत्म क्यों हो गया, पूछा जाता है। फटाफट से पहले तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पूछा जाता है जैन धर्म के विनाश के क्या कारण रहे। जैन धर्म के विनाश के क्या कारण रहे। जल्दी से बताइएगा, जैन धर्म के विनाश के क्या कारण रहे। ये उतार नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के विनाश के क्या कारण रहे। जैन धर्म के विनाश के कारण। जैन धर्म के विनाश के कारण, पहला है कठिन भाषा। भाषा कैसी थी, कठिन थी, हर कोई नहीं समझ पाया, ठीक है, कठिन भाषा। दूसरा है कठोर नियम, नियम इनके बहुत कठोर थे, हर कोई पालन नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे ये लोग गंजे होते हैं तो इनके बाल जो है चिमटी से उखाड़े जाते हैं, तो भाई बहुत कठोर नियम है, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। महिलाओं का असम्मान, महिलाओं का असम्मान, असम्मान हुआ उस समय, यानी कि महिलाओं को इन्होंने अपनी उसमें जो इनके धर्म थे उसमें शामिल ही नहीं किया, इसलिए असम्मान किया। राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, होना, क्लियर है। निर्वस्त्र रहना, रहना, ये भी एक ये भी एक कुरीति मानी गई है इसमें कि निर्वस्त्र रहते हैं। अगला ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य रहना, जबकि हर कोई इसका पालन नहीं कर पाया। ध्यान रखिए, हर कोई व्यभिचार में रहा, क्लियर है, यानी कि किसी न किसी के रिलेशन जरूर रहे, ठीक है। तो ये कारण भी था। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह अगला हैगा, ध्यान रखिएगा, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रमुख जैन तीर्थ एवं उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थ एवं उनके तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थ, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। क्लियर है, क्या बताया मैंने। एक सेकेंड, क्या कहा मैंने, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके
प्रतीक चिन्ह। पहला है मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ आप लोग प्रमुख जैन तीर्थंकर लिखिएगा, प्रतीक चिन्ह। क्लियर है? देखिएगा, प्रमुख जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव, इसमें लिखिएगा बैल। ऋषभदेव बैल। बैल, ठीक है। अजीतनाथ, इनका हाथी था। हाथी। क्लियर है? अजीतनाथ हाथी था। और संभवनाथ, इनका अश्व था। अश्व। क्लियर है? पद्म प्रभु, इनका कमल था। इनका कमल था। क्लियर है? कमल। तो पार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक था। तो पार्श्वनाथ, इनका क्या था बच्चे? स्वास्तिक। क्लियर है? स्वास्तिक। मल्लीनाथ, इनका कलश था। कलश। क्लियर है? मल्लीनाथ का कलश था। नेमिनाथ का नीलकमल। नीलकमल। क्लियर है? अरिष्ट नेमी, इसका शंख था। कमल। ठीक है। अरिष्ट नेमी का क्या था? शंख, सॉरी शंख। अरिष्ट नेमी का शंख था। शंख, बजाने वाला शंख। ठीक है। पारसनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का अश्व। क्लियर है? महावीर स्वामी का कौन सा था? सिंह, सॉरी सिंह, 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 शेर, सिंह। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आएंगे प्यारे साथियों, यहां से नोट डाउन करने के बाद एक पंक्ति के प्रश्न, यानी कि कौन कौन से प्रश्न जो है एक शब्द में पूछे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है। अगला है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। अगला है नेमिनाथ, फिर अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, फिर पारसनाथ, महावीर स्वामी। ठीक है, ये संभवनाथ, पद्म प्रभु। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, ये प्रमुख जैन तीर्थंकर होंगे, उनके प्रतीक चिन्ह होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये जैन तीर्थंकर हैं, उनके कौन है बच्चे? ये प्रतीक चिन्ह है।
ओके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक पंक्ति में प्रश्नों के बारे में। देखिएगा, पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहां पर हुआ था? तो प्यारे लाडलो, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया? तो जमाली ने उत्पन्न किया। ध्यान रखिएगा, ये इनका दामाद भी था महावीर स्वामी का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन सा था? तो मेरे बच्चे वो कल्पसूत्र था। जैन मतावलंबियों में किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो बेटा मेरे प्राकृत भाषा को अपनाया था। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? तो वो जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र में मिलता है। फिर पूछा जाएगा जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देवार्धि क्षमा श्रवण था। ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है? तो प्रथम जैन संगीति में किया गया है। आजीवक नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो मोखली पुत्र घोषाल ने की थी। ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए थे? तो निर्ग्रंथ कहलाए थे मेरे प्यारे साथियों। पार्श्वनाथ ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो वो जिन कल्प का किया था। फिर पूछा जाएगा पार्श्वनाथ ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? वो जिन कल्प का किया था। अब पूछा जाएगा महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? तो व्यापारी वर्ग बना था बेटा उनका प्रथम अनुयायी। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की है? तो मेरे भाई भद्रबाहु ने की है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी का है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य किया गया है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो मेरे भाई जामाली था। ध्यान रखिएगा। महान धार्मिक घटना महाबस्त्राभिषेक किस से संबंधित है? तो भगवान बाहुबली से संबंधित है। आपको बता दूं सबड़वेलगोला में भगवान बाहुबली की हर 12 वर्ष बाद मेला लगता है और वहां पर पूजा की जाती है। जो आप मूवी देखते हैं बाहुबली, वो भगवान बाहुबली का मंदिर है, ये सबड़वेलगोला में है, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 12 वर्ष में वहां पर मेला आयोजित किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमारा जैन धर्म जो है आज समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग इस जो है कल से शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कल से बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए बेटा प्लीज। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए प्लीज।